2 बजे से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो भी ताजा अपडेट आगे मिलता रहेगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। 2 आतंकी हैं, जैसी जानकारी है उन्हें घेर लिया गया है। सुरक्षा बल किसी भी वक्त उन्हें ढेर कर देंगे या फिर जिंदा पकड़ेंगे, तो कई जानकारियां मिलने की यहां पर उम्मीद जाग रही है। लेकिन इसी बीच जब कोरोना को लेकर खतरा बढ़ा हुआ है पूरे देश के बीच में, ऐसे में अम्फान तूफान को लेकर भी फिक्र बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी की है और अम्फान तूफान को लेकर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ये बैठक दोपहर 12 बजे होनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में ये बैठक होगी, जिसमें कैसे इस तूफान के नुकसान को कम किया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, इसको लेकर समीक्षा होनी है। गृह सचिव, एनडीएमए, एनडीआरएफ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी इस तूफान को लेकर मीटिंग हो चुकी है कि कैसे इस नुकसान को कम किया जा सके, लोगों को सुरक्षित इस तूफान के बीच में रखा जा सके। 12 बजे जब ये बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगा वो भी आपके सामने हम रखेंगे। एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर तैनात है, लेकिन अम्फान तूफान से जुड़ी कुछ जानकारी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि खतरा कितना ज्यादा बड़ा है और कहां कहां ये महातबाही हो सकती है। अम्फान तूफान को लेकर महातबाही का तूफान इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काफी तेज रफ्तार यहां पर हवा की रहने वाली है, जो कि बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहा है। अम्फान की रफ्तार जिसमें 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। हालांकि ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो अनुमान है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 मई तक अम्फान ओडिशा और बंगाल को हिट करेगा। जो तटीय इलाके हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। दक्षिण और बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर की स्थिति ऐसे में खराब रहने वाली है और वहां जो आसपास लोग हैं उन्हें पहले ही एहतियातन हटाने के लिए कहा गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में तूफान का असर ज्यादा रहने वाला है, वहां ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। इसलिए जो प्रशासनिक टीम है, जो रेस्क्यू टीम है, वो पहले से आगाह है। साथ ही साथ तूफान का असर जहां जहां मिलेगा वो आपको हम बता दें। ज्यादा तूफान का असर पड़ने वाला है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में, और तटीय इलाकों पर ये प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है। इसलिए तटीय इलाकों से लोगों को वहां से हटा दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और तूफान की आशंका को देखते हुए जो भी जरूरी इंतजाम है उसकी तरफ लगातार राहत टीम काम कर रही है। एनडीआरएफ की टीम पहले से ही वहां पर तैनात कर दी गई है। 20 तारीख को ये तूफान अपना असर दिखाना शुरू करेगा। आप सोच रहे होंगे कि अम्फान तूफान, आखिर तूफानों के नाम रखे कैसे जाते हैं? तो वो क्षेत्र के हिसाब से मौसम विभाग डिसाइड करता है और फिर ये तूफान के नाम डिसाइड किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तूफानों के लिए 159 नाम पिछले महीने ही फाइनल किए गए और उन्हीं में से एक है ये अम्फान तूफान। अम्फान पिछली लिस्ट में भी था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हुआ है इस तूफान के असर को देखते हुए और कितना ज्यादा भारी इंटेंसिटी का ये तूफान होगा उसको देखते हुए नाम है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के तूफानों के नाम की जिम्मेदारी भारत की ही रहती है। ऐसे में मौसम विभाग ये एनालाइज करता है कि तूफान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या कुछ भारी तबाही अपने साथ लेकर आएगा, उसके बाद ये नाम रखे जाते हैं। अटलांटिक क्षेत्रों में तूफान के नामकरण की शुरुआत 1953 में एक संधि के दौरान ही हुई थी और तभी से ये सिलसिला चल रहा है। अलग अलग तूफान के अलग अलग नाम हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। 8 देशों में नेपाल की पहल पर ही तूफानों के नामकरण की व्यवस्था 2004 में शुरू की गई, जिसके बाद अलग अलग तूफान के नाम रखे जाते हैं। 8 देशों में बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। इन्हीं 8 देशों के जरिए तूफानों के नाम डिसाइड किए जाते हैं और तूफान की इंटेंसिटी इसमें ज्यादा मायने रखती है। 8 देशों के जरिए 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी जोड़ लिया गया था और फिर इन सब देशों के जरिए मिलकर तूफान के नाम पर मंथन होता है और फिर तूफानों के नाम रखे जाते हैं। और ये जो